श्री कृष्ण भगवान की जय। जो लोग देवालयों में, मंदिरों के अंदर, किसी भी पूजा स्थान के ऊपर जब वो पूजा का कार्य करने वाले हैं, वो वहाँ की गरिमा को, महिमा को, महत्व को, पद के स्थान के जो महत्व है उसका जो गरिमा है उसको बनाए रखें, अपने सभी को साफ सुथरा रखें, अपना जो चरित्र है उसको संभाल करके रखें और अपने अंदर किसी बुराई को पनपने न दें। क्योंकि जब हम देव के पास होते हैं, देव के समीप होते वैकुंठ लोक हो या मृतलोक हो, यहाँ भी हमें देवताओं की पूजा का कार्यभार मिला है और वैकुंठ में भी वो हम सेवादार ही रहते हैं। तो देखिए, यहाँ जब हमको सेवा का मौका मिला है तो हम भगवान के समीप हैं, और जब हमारे अंदर कोई गंदगी आती है, कोई कमी आती है, तो परमात्मा उसको शीघ्र ही हमसे दूर करने का प्रयास करते हैं। एक बार अर्जुन जी और दुर्योधन श्री कृष्ण जी के पास में सहयोग के लिए गए थे युद्ध के समय। दुर्योधन पहले पहुंचते हैं और सिर की तरफ बैठ जाते हैं, अरे अर्जुन बाद में जाते हैं, पैरों की तरफ बैठ जाते हैं। अब देखिए, संयोगवश श्री कृष्ण जी आँखें खोल रहे हैं, सबसे पहले उसे अर्जुन के दर्शन होते हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, भैया आओ, कैसे आए, कैसे आना हुआ। अर्जुन कहने लगे, भैया ऐसा ऐसे युद्ध होने वाला है और मैं सहयोग के लिए आया हूँ। दोनों के अंदर ऐसी बातें हो रही थी कि तभी दुर्योधन बीच में बोल पड़ता है कि अच्छा, तुम मामा फूफी के हो, इसीलिए अपने आप ही बातें कर रहे हो क्या? मेरा कोई भान नहीं है क्या? आपको पता नहीं है कि मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ? तो श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, दुर्योधन से मिलते हैं कि आप बताओ आप कैसे आए। तो दुर्योधन जी कहने लगा कि भाई देखिए, युद्ध होने वाला है, मैं भी सहयोग के लिए आपके पास आया हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, पहले मांगेगा अर्जुन। दुर्योधन कहने लगा, भाई पहले मैं आया था। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए पहले आके अर्जुन का है, और अर्जुन आपसे वैसे भी छोटा है। तो अब अर्जुन जी कहते हैं कि हमें हे माधव, हे गोविंद, हे त्रिपुरारी, हमें सिर्फ आप चाहिए, मैं आपकी सेना नहीं लूँगा, आप हमारी तरफ रहें। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं किसी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा, केवल निहत्था हूँ और एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना है, आप दोनों में से एक को मांग लो। तो श्री अर्जुन जी कहने लगे कि भाई देखिए, हे माधव, मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूँ और आप ही हमारी तरफ रहें तो हमारा कल्याण होगा। अब दुर्योधन सेना को लेकर के, एक अक्षौहिणी सेना को लेकर के चले जाते हैं। उधर अर्जुन और कृष्ण राजमहल के अंदर रह जाते हैं। साय का समय है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई अर्जुन, चलो आपके जो भाभी जी हैं रुक्मिणी, उन्होंने भोजन बना दिया होगा, चलो रोटी खाते हैं। ऐसा विचार करके कृष्ण आगे आगे चलता है और अर्जुन पीछे पीछे चलता है। अर्जुन के मन में शंका होती है, भाई अकेला कृष्ण युद्ध भी नहीं कर रहा है, अब इसका क्या होगा? और दुर्योधन एक अक्षौहिणी सेना को लेकर के यहाँ से चला गया। ये तो घाटे वाला सौदा है। अर्जुन की बात को श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं और कृष्ण जी आगे आगे, अर्जुन जी पीछे पीछे। कृष्ण जी कहने लगे कि अर्जुन जी कहते हैं, हाँ जी भाई, कोई बात है? अर्जुन बोला, ना जी। अच्छा, अब कृष्ण जी थोड़ी और चलते हैं, उसके बाद फिर उनसे बातें करते हैं कि अर्जुन, बोले हाँ। नाड़ मारी कृष्ण ने, और अर्जुन के बोल में थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा हल्कापन, थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। तो श्री कृष्ण भगवान माया रचते हैं, घर जाते हैं, देखते हैं कि रुक्मिणी चूल्हे के पास बैठी हुई है और रोटियों के लिए चून ओसनती है, चून को मथ रही है। अब अर्जुन कहने लगा कृष्ण से कि भाई चलो बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ना, अपना देखिए यहाँ पर एक तालाब है, उसके अंदर हम स्नान करेंगे और जब तक आपकी भाभी रोटियां बनाती है तब तक हम दोनों स्नान करके वापस आ जाएंगे। अब श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर के उस बावड़ी के पास चले जाते हैं। दोनों अधो वस्त्रों को धारण करके स्नान के लिए
जोड़ी के अंदर, उस तालाब के अंदर, उस बावड़ी के अंदर उतर जाते हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ लिया और अंदर जाने लगे। नाक तक पानी जब आया तो अर्जुन थोड़े से गड़बड़ाए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि घबराओ मत, आओ मेरे साथ। अब वहाँ माया रखते हैं श्री कृष्ण जी, अर्जुन को लेकर के तालाब में उतर जाते हैं। वहाँ नगर है। जब द्वार पर पहुँचते हैं तो दोनों का बड़ा स्वागत होता है, दोनों का स्वागत होता है और जय जयकार होती है कि राजा जी आए हैं, राजा जी आए हैं। अर्जुन महाराज काज में व्यस्त होते हैं और वहाँ अर्जुन के रहते रहते पोते प्रपोते आदि संख्या में पुत्र पौत्र वंश वृद्धि हो जाती है। एक समय अर्जुन वहाँ उस पर लेटे हुए हैं, बेड के ऊपर श्री कृष्ण जी आते हैं कि भाई अर्जुन यहाँ क्यों लेटा हुआ है। श्री कृष्ण से अर्जुन लगेगा भाई बड़ी मौज है, बाहर है, हर चीज़ का सुख है, मेरे जो पुत्र पौत्र हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, इसीलिए मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मैं तो निश्चिंत होकर के हाल लेटा हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि यहाँ लेटा हुआ, वहाँ महाभारत का युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र के अंदर। अर्जुन एकदम हड़बड़ा करके बैठ से नीचे उतरता है, कहने लगा चलो चलो जल्दी चलो, मुझे वहाँ लेके चलो, मेरे बगैर तो मेरे भाई सभी हार को प्राप्त करेंगे, हार जाएंगे। जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं कि रे मूर्ख, मेरी माया मेरा कर्म अभी भी तेरे समझ में नहीं आया। ऐसी वाणी को सुनकर के अर्जुन जी उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मैंने आपके ऊपर संदेह किया, आपको कमज़ोर माना और आपके कार्य में मेरे प्रति जो है ना मैंने धोखा मान लिया था कि भैया कृष्ण तो अकेले हैं और दुर्योधन जो है बड़ी सेना को लेकर के चला गया है, हो सकता हमारी हार हो जाए, कृष्ण तो अब हथियार भी नहीं उठाएगा, मेरा ऐसा मानना था। परंतु मैं आपके इस कौतुक को देख करके अब बड़ा निश्चिंत हूँ, किसी प्रकार की मुझे शंका नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं द्वारका के अंदर।